नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से सामने आई उस दर्दनाक घटना की जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। एक 16 साल के मासूम किशोर अयान की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार की दुनिया उजाड़ दी, बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। जिस उम्र में बच्चे अपने सपने बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, उसी उम्र में एक बेटे की जिंदगी खत्म हो जाना समाज के लिए बेहद बड़ा सवाल बन चुका है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से अपील कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। अयान के माता पिता की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके सपने देखे, आज वही माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। एक पिता जिसने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत की, आज उसी बेटे की मौत के बाद टूट चुका है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनका बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन दोषियों को ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी भी कम उम्र का है। ये बात लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमारे समाज में बच्चों के अंदर इतनी हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों छोटी उम्र के बच्चे गुस्से, झगड़े और अपराध की राह पर बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आज के समय में सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे घंटों तक इंटरनेट पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें हिंसा, लड़ाई, गैंग कल्चर और हथियारों को ताकत के प्रतीक की तरह दिखाया जाता है। धीरे धीरे ये चीजें उनके दिमाग पर असर डालती है। कई बार बच्चे फिल्मों और इंटरनेट की दुनिया को असली जिंदगी समझ बैठते हैं। इसके अलावा गलत संगत भी बच्चों को अपराध की तरफ धकेल सकती है। अगर परिवार समय रहते बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान न दे तो छोटी छोटी गलतियां बड़े अपराध का रूप ले सकती है। इलाके के लोगों का कहना है कि पहले मोहल्लों में अपनापन हुआ करता था। बच्चे बाहर खेलते थे, बुजुर्ग उन्हें समझाते थे और समाज मिलकर बच्चों को सही रास्ता दिखाता था। लेकिन आज की जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, कौन उनके दोस्त है, वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इन बातों पर ध्यान कम होता जा रहा है। यही वजह है कि कई बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। लोगों का मानना है कि सिर्फ पुलिस या कानून को दोष देना काफी नहीं है, बल्कि समाज और परिवार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें अब अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। माता पिता का कहना है कि अगर बच्चे स्कूल जाएं या बाहर खेलने जाएं तो हर समय डर बना रहता है कि कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, स्कूलों के आसपास सुरक्षा मजबूत की जाए और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई जगहों पर लड़कों के छोटे छोटे गैंग बन चुके हैं जो झगड़े और डर का माहौल पैदा करते हैं। अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती है। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे स्कूल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित हो गए हैं? क्या बच्चों को नैतिक शिक्षा और मानसिक संतुलन के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जा रही है? कई शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्कूलों में नियमित काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चों को गुस्से पर नियंत्रण, विवाद को बातचीत से सुलझाने और मानसिक तनाव से निपटने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आज कई बच्चे अंदर ही अंदर तनाव, अकेलेपन और गुस्से से जूझते हैं, लेकिन वे अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाते। धीरे धीरे यही गुस्सा हिंसा में बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार का माहौल भी बच्चों की मानसिकता पर गहरा असर डालता है। अगर घर में हर समय लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या हिंसा का माहौल रहेगा तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चों को प्यार,
समझ और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे खुलकर बात करें और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। सिर्फ पढ़ाई और नंबरों का दबाव डालना काफी नहीं है, बच्चों को अच्छा इंसान बनाना भी उतना ही जरूरी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। वही कानून विशेषज्ञों का कहना है कि हर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी होती है। कानून सबूतों और जांच के आधार पर फैसला करता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मामले की पूरी सच्चाई सामने लाए और अदालत में मजबूत सबूत पेश करें ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिल सके। लोगों की मांग है कि जांच में किसी तरह की लापरवाही न हो और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले। लोगों ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि अपराध रोकने के लिए सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई न हो, बल्कि पहले से रोकथाम पर भी ध्यान दिया जाए। कॉलोनियों में नियमित पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरे, युवाओं की काउंसलिंग और स्कूलों के साथ समन्वय जैसी चीजें अपराध कम करने में मदद कर सकती हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि नशे और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर युवा इन्हीं चीजों के कारण अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर एक 16 साल का बच्चा अपनी जान गंवा देता है और दूसरा बच्चा अपराध के आरोप में पकड़ा जाता है, तो नुकसान दोनों परिवारों का होता है। एक परिवार अपना बेटा खो देता है और दूसरा परिवार अपने बच्चे का भविष्य। इसलिए ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। हमें मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाना होगा। सरकार, प्रशासन, स्कूल, परिवार और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। बच्चों को खेल, शिक्षा, कला और सकारात्मक गतिविधियों की तरफ प्रेरित करना जरूरी है। मोहल्लों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, युवा कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि बच्चे गलत रास्ते से दूर रहें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हिंसक कंटेंट को लेकर सख्त निगरानी होनी चाहिए। आज जरूरत है कि हम सिर्फ गुस्सा जाहिर करने तक सीमित न रहें, बल्कि इस बात पर गंभीरता से सोचें कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए। अगर हर माता पिता अपने बच्चे के व्यवहार पर ध्यान दे, अगर स्कूल बच्चों की मानसिक स्थिति को समझें और अगर पुलिस समय रहते असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द सच्चाई सामने आएगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और हर कोई यही कह रहा है कि किसी भी माँ बाप को ऐसा दर्द कभी न मिले। हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में शांति, समझदारी और इंसानियत का माहौल बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या समाज में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है या परिवार और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।